Good morning, dear student. Dear student, today we will discussing about reproduction in animals, which are most important topic related to your third periodic test for class 8th and 9th. Dear student, in animals there are three types of reproduction will occurs. प्यारे बच्चों, एनिमल्स में तीन प्रकार से रिप्रोडक्शन होते हैं। नंबर वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन इन तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन को समझने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले हमें यह जानना होगा कि एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं या एनिमल्स और प्लांट में रिप्रोडक्शन क्यों होता है। सो डियर स्टूडेंट, ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स अराइजेस another progeny or animals which are just similar to them to maintain their existence. Means all the animals and plants produced another animals and plants like themselves to make their existence on earth for long time duration. मतलब बच्चों, सभी एनिमल्स और प्लांट अपने ही समान नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह एनिमल्स और प्लांट रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि वह आने वाले अगले जनरेशन में अपने अस्तित्व को बचा सके। ठीक है। सो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एज यू नो, number one, sexual reproduction, second, asexual reproduction, and last one, vegetative reproduction. So first, what is the sexual reproduction? प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जो मुख्यतः हायर क्लास एनिमल्स और हायर क्लास प्लांट में ही होता है, जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which are mainly found in higher class of animals which have both male reproductive organ and female reproductive organ present in separate bodies. For example, in human being, male contains male reproductive organ and female contains female reproductive organ. जैसे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं एनिमल्स में हो सकता है या उन्हीं प्लांट्स में संभव होता है जिनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल के भीतर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और रिप्रोडक्शन के दौरान, मैटिंग के दौरान, मेल का मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट आपस में जुड़ करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में दो सेल्स मौजूद होते हैं, एक मेल गैमेट्स जिसे स्पर्म कहते हैं, एक फीमेल गैमेट जिसे ओवम कहते हैं। इस प्रकार से स्पर्म और ओवम मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं और यह जाइगोट जो है फिर से डेवलप्ड करता है। इसमें डिवीजन होते हैं, इसमें सेल डिवीजन होते हैं और सेल डिवीजन के पश्चात जो है यह जाइगोट एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण करता है, जो मनुष्य में 9 मंथ बाद, यानी टोटल 9 महीने पश्चात या 28 मंथ में तैयार होकर के बच्चे का जन्म होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जाइगोट कुल कितने सेल से बने होते हैं, तो आपका आंसर होगा बच्चों
टू सेल से। कौन कौन सेल होते हैं भाई? एक स्पर्म सेल होता है और एक ओवम सेल होता है। और जाइगोट कुल कितने मंथ में एक चाइल्ड का जन्म देता है, चाइल्ड में परिवर्तित होता है? टोटल 9 मंथ या 28 महीने में। ठीक है बच्चों। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is an advanced type of reproduction which are mainly found in higher class of animals, which consist both male and female reproductive organ in separate body, and during the mating or reproduction male gamete sperm female gamete ovum fuse together and form zygote, and zygote after cell division change in a mature child after 9 months or 28 weeks and gives birth of child. Next है बच्चों asexual reproduction. In asexual reproduction, only one parental body are sufficient to give birth of new child. Sexual reproduction में male and female both are required for a reproduction of child. But in case of asexual reproduction, only one parental body, either male or female, are able to produce a new child. That's why it called the child which are produced by the asexual reproduction will be photocopy or xerox copy of the parent. मतलब बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है। और इन्हीं से एक नए संतान का जन्म होता है, इन्हीं से एक नई संतान बनती है जो पूरी तरह से माता या पिता के समान होती है, उनकी जीराक्स कॉपी होती है। कौन से मेथड द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? फॉर एग्जाम्पल बाय द बर्ड्स फॉर्मेशन, बाय द बाइनरी फिजन, by the multiple fission, by the spore formation, and by the amalgam formation, by the star amalgam formation. This is the method of asexual reproduction. But बच्चों आपको याद रखना है asexual reproduction में केवल एक ही parental body पार्ट लेता है। And last है बच्चों vegetative reproduction. This is the simple type of reproduction method which are mainly found in a lower class of plants. In this method of reproduction, the vegetative part of plants or animals segmented, fragmented, divided or break down in unfavorable condition and grow again as new animals or plants in a favorable condition. इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बच्चों एनिमल्स या प्लांट के कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी कट जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है फिर से ग्रो करके एक नए प्लांट या एनिमल्स को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट में यह मोस्टली कॉमन होता है। आपने रोज देखा होगा, रोज के जो है स्टेम को हम कलम करके लगा देते हैं तो एक नए रोज का प्लांट ग्रो कर देता है। शुगर केन देखा होगा, शुगर केन के डंठल को हम कट करके जमीन में लगा देते हैं, एक नए शुगर केन का प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। एनिमल्स में आप देख लीजिए अमीबा, अमीबा का अगर शरीर आप हजारों पार्ट में डिवाइड कर दें और हर पार्ट में न्यूक्लियस का कुछ भाग हो तो वह जो ग्रो करके बहुत सारे अमीबा को जन्म देते हैं। सो दिस इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो and note down, this is most important for you. Thanks.